जाता है कि होनहार वीरवान के हो चीखने पात, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाने ले चल रहे हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में भारत के अलावा दुनिया में उन्होंने अपना नाम बनाया है और वो लखनऊ की हैं। इस समय लखनऊ हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने दुबई में जा कर के अवार्ड लिया है। योग के बारे में जब 21 जून को ये कहा गया दुनिया योग दिवस मनाएगी, तो उस समय ये बात समझ में शायद नहीं आई होगी कि भारत के बाहर भी योग को लेकर के लोगों के दिल में दिमाग में क्रेज बना होगा। हमारे साथ हैं इस समय बहुत ही जिन्होंने दुबई में अवार्ड जीता है। इनका नाम है आरना ओम सिंह। इनसे समझते हैं कि इन्होंने दुबई में जाकर के जो अवार्ड पाया है उससे इन्हें क्या समझ में आ रहा है। दूसरी बात, जो योग में इन्होंने बचपन से अपना एक रुझान दिखाया था उसका उन्हें प्रतिफल मिला है। आरना जी, आपका पोलटाक यूपी बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप जब यहाँ से जब अपना योगा आप शुरू कर रही थी, योग वाला जो कार्यक्रम आपका था, तो आपको कैसे लग रहा था कि ये हम एक दिन अवार्ड तक ले जाएगा? जब मैं ये शुरू कर रही थी तब मुझे इतना नहीं पता था कि आगे चल के डिस्ट्रिक्ट लेवल और ये सब करके मैं वर्ल्ड में ऐसी सेकंड पोजीशन लाऊंगी। पर जब मैं आगे बढ़ती गई तब मेरे को एक सर थे मेरे स्कूल के ही, उन्होंने बताया था कि कंपटीशन है जिसमें तुमको मतलब तुम बढ़ती जाओगी कंपटीशंस लेवल्स पे। तो मैंने एक बार उसको ट्राई किया, तो तब मैं अब यहाँ पे पहुँची हूँ वर्ल्ड लेवल पे। जब आप लखनऊ में कर रही थी उस समय स्कूल में किया आपने, कोरोना के दौरान आपने बहुत सारा किया। जब आपने शुरू किया इस काम को योगा का, लड़के बच्चे जो इस उम्र आपकी उम्र में होते हैं पढ़ाई लिखाई में दिमाग लगाते हैं, पढ़ाई में कैसा आपका इंटरेस्ट है? पढ़ाई में तो अच्छा है। पढ़ाई के साथ साथ योगा कर रही हैं जी। कौन सा ऐसा योग में कौन सी ऐसी विधा है जो आपको बहुत पसंद आती है, जो आप कर रही हैं इस समय? योग में तो बस स्टंट ही अच्छा लगता है। अच्छा, तो ये बताइए कि इसका जो कहा जाता है कि कोई आपका प्रेरणा स्रोत होता है, इस हिसाब से इंस्पायर होते हैं, तो कहाँ से आपने सीखा ये कि नहीं हमको योग में ही जाना चाहिए और योगा करना चाहिए? एक्चुअली वो मेरे परिवार पूरा एक योगा ही मतलब योगा का वो टीचर ही बन गया है। जब मैं छोटी थी तब से मेरी मम्मा और पापा ने मुझे सिखाया। किस उम्र में, किस उम्र से? बचपन मतलब 2-3 साल से। हाँ, तो मम्मी और पापा आपके सिखाते रहे उस समय से, तो आपने क्या क्या उसमें बदलाव लाया जब आपको लगा कि अब हम 2-3 साल के बाद, 5 साल 7 साल के बाद जब आप आई इसमें, जब आप अवार्ड ले रही हैं, आपको कई जगहों पर यूपी में भी बहुत सारी जगहों पे अवार्ड मिला, क्या सिलसिला रहा इसका पूरा? घर में से सीख करके और वहाँ जाके सिखाना, कितना बड़ा परिवर्तन लगता था आपको? कुछ मतलब अजीब नहीं लगता था, पर ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपने घर के लोगों को ही ऐसा सिखा रही हूँ, क्योंकि उसमें बस थोड़ा बहुत बस बोलना होता था और कराना होता था जो करना है, और कुछ नहीं करना था। तो उसमें कॉन्फिडेंस जो कहते हैं कि कैसे बन पाता था आपका कि नहीं हमारे सामने बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, उनके सामने हमको कुछ सिखाना है, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता था? वो क्या चीज़ थी वो? अब कॉन्फिडेंस की बात करें आप तो मैं पहले से ही वैसे नर्वस लड़की हूँ, पर कॉन्फिडेंस इस तरह बन गया क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना सिखाया है, और पर मैं जब वो उन्होंने इतना सिखा के मुझे इतना बड़ा यहाँ तक पहुँचा दिया है, तो मैं अभी तो कुछ अपना दिखाऊँ लोगों के सामने। तो उस समय आपको लगता था कि नहीं मुझे अब ये करना चाहिए, यहाँ अपना जो मैं सीख के आई हूँ बचपन से उसको करना है। अब एक चीज़ बताइए कि कैसा रहा आपका सफ़र पूरा यहाँ से लखनऊ दुबई तक का? क्या रहा आपका ट्रिप, कैसा रहा वहाँ जा कर के उन बच्चों के बीच में? उसमें 3 बच्चे थे भारत के जो जीत करके आए हैं, उसमें जयपुर के हैं, गाजियाबाद और आपका नंबर है। ऐसी कोई जो मन में बात आई हो कि अभी हमसे ये चूक हो गई है? लगा तो था कि मतलब वो लड़की जो कर रही थी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है, और तब मैं सेकंड पोजीशन पे आई हूँ, वरना अगर वो लड़की फ्लेक्सिबल नहीं होती तो अभी मैं ही होती वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा अपने में इम्प्रूव लाऊं, तब मैं मतलब अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ थोड़ा बहुत। तब मैंने जो अभी की करके दिखाया है वर्ल्ड वाले उसमें इंटरनेशनल में, तो उसमें थोड़ा बहुत मैं उससे भी मतलब जो वर्ड से लिया है, सब धीरे धीरे जो कॉम्पिटिशन्स हुए हैं उससे थोड़ा थोड़ा लेके, और प्राणायाम और ये सब आसनास करा के उन सबको मतलब कंबाइन करके बनाऊंगी योगा डे पे। अच्छा, योगा डे पर भी आप तैयारी करेंगे। रूटीन क्या रहता है? कितने सुबह उठ जाती होंगे अगर आप योग कर रही हैं? तो योग में जो एक पहली जो प्रायोरिटी होती है सुबह बहुत जल्दी उठ जाना, टाइमली चीज़ों को करना, क्या रहता है रूटीन आपकी इस उम्र में, क्या रहता है? सुबह उठती तो मैं 5 बजे हूँ, 5:30 से 6:30 होता है मेरा योगा।
फिर 6:30 से 7 तक हम लोग एक पार्क है यहाँ पे लखनऊ में, वहीं पे हम लोग जाते हैं और फिर 7 बजे से तैयार होना शुरू होता है स्कूल। योगा करके आती हैं तब जो स्कूल की तैयारी होती है, ये रेगुलर आपका है, ये रेगुलर कर रही हैं। अच्छा, जो आपके उम्र की बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, जो लोग देख रहे होंगे आपको, उनके बारे में क्या संदेश है आपको, उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि जिनको आप सिखा रही होंगी वहाँ पर वो बच्चे ही सीखते हैं आपसे, तो उनके बारे में क्या कहना है कि भाई ये काम करिए, इसी से आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा और आप पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएंगे? एक कोटेशन मैं सबको बताना चाहूँगी, उसका मतलब वो इतनी अच्छी कोटेशन है कि कोई भी अगर इसको सुने तो वो समझ जाएगा तुरंत कि ये किस लिए, इसकी मीनिंग क्या है। उस कोटेशन का नाम है योगा से ही होगा। मतलब इसका मतलब ये है कि योगा से ही हमको सब कुछ मिल सकता है, अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस, ये सब मिल सकता है हमको योगा से। तमाम योग के गुरु और योगा कराने वाले लोग, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, वो दिखते रहते हैं। आप सुबह योग करके आती हैं, उसके बाद फिर स्कूल जा रही हैं, उसके बाद आने के बाद क्या और क्या हॉबी है आपकी जो और इसके अलावा करती हैं? योगा के अलावा क्या करती हैं? हॉबी तो मेरी है डांस करना और गाना, ये सब कर लेती हूँ कभी कभी, क्योंकि जब मेरा मन करता है गाना गाती हूँ, जब मन करता है डांस कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। ऐसे करते करते दिन में कभी भी कुछ भी कर लेती हूँ। अच्छा, आप क्या एक चीज़ बताइए कि जैसे लोग कहते हैं कि मुझे योग के द्वारा, जैसे आप जो कर रही हैं, इसमें कितना क्या बहुत अचीवमेंट चाहिए आपको भी, क्या नहीं हो पा रहा है? अभी लगता है कि बाबा रामदेव जब आते हैं योग कराते हैं, उनको आप देखती होंगी टीवी पे, देखती ही नहीं? जी। उनको देखती होंगी, तमाम और योगी हैं, तमाम योगासन कराने वाले लोग हैं, तमाम सेंटर्स खुले हुए हैं। क्या लगता है कि हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, या जो लोग दिखा रहे हैं वो चीज़ें वो नहीं दिखा पा रहे हैं कि शारीरिक तमाम परेशानियों को लोग लेकर परेशान रहते हैं कि उनका किसी का मोटापा बहुत बढ़ गया है, किसी के बहुत पतला हो गए हैं, बहुत सारी तमाम परेशानियाँ रहती हैं। तो आपको लगता है कि जो हम देख रहे हैं टीवी में, जो योग को सिखाया जा रहा है, वो सही है, या जो हम कर पा रहे हैं ये ज़्यादा सही लग रहा है मुझे? मुझे लगता है कि अभी जो मैं कर पा रही हूँ उसमें मुझे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि मैं जो करती हूँ उसमें अगर मान लीजिए आप टेढ़ी स्प्लिट करनी हो इस तरह से, हाँ, हनुमान आसन में जो करते हैं, हाँ, तो उसमें मेरा पाँव पीछे वाला थोड़ा टेढ़ा रहता है। तो उसके लिए मैं अभी वर्क कर रही हूँ कि मैं थोड़ा बहुत उसको सीधा करना, अभी कोशिश कर रही हूँ सीधा करने की। मैं सोचती हूँ कि मेरी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है, तो इन सब चीज़ों का मतलब ही क्या है, जब मेरे को पता है मेरी बॉडी क्या है, क्या क्या कर सकती है वो, और मुझे दूसरे से कंपटीशन करने की ज़रूरत ही नहीं। जब मैं जानती हूँ अपने आप को, मैं जानती हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ, इम्प्रूवमेंट चाहिए और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश भी कर रही हूँ, तो इन सब कॉम्पिटिशन्स की ज़रूरत नहीं। तो एक चीज़ बताइए कि जब आप ये सारा योग करती रहती हैं, तो घर में कौन ऐसा रहता है, कौन सा व्यक्ति रहता है जो बताता है कि नहीं नहीं, अभी ये कमी रह गई है, इस कमी को और अच्छा करना है, इस आसन में ये गड़बड़ी रह गई है? या आप खुद वीडियो देखती हैं, अपना वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आता है कि नहीं नहीं, ये गलती मुझसे हो गई, या कोई और बताता है? मेरे परिवार वालों में से 2 लोग हैं जो मुझे हमेशा मतलब टीच करते हैं योगा की, वो मम्मी पापा हैं। वो दोनों बोलते हैं कि तुम्हारे इस आसन में गड़बड़ है, इसको थोड़ा तुम इम्प्रूव करोगी। स्ट्रेचिंग वाली चीज़ों में मेरा थोड़ा वैसा रहता है, पाँव टेढ़ा मेढ़ा। सीधी वाली स्प्लिट में तो हो जाता है, पर साइड वाली स्प्लिट में मेरा थोड़ा, अभी बताया था मैंने, पाँव टेढ़ा रहता है। तो उसमें पापा बोलते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेचिंग थोड़ी और, मतलब उसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करो तुम। और ना एक चीज़ बताइए कि जैसे आप बता रही हैं कि मम्मी का ग्रुप है, इसमें आप वीडियो भेज दे रहे हैं, बच्चों को सिखाने को मिल जाता है। ये जो टीचर्स होते हैं, जो आप जो स्कूल जहाँ पढ़ती हैं, उसमें कौन से ऐसे टीचर हैं जिनकी वजह से आपको लगा होगा, इंस्पायरिंग हुई हों? एक मतलब जो स्कूल है CMS, उसके जो टीचर्स हैं जैसे अजय सर, मलविका मैम, मलविका मैम CMS की नहीं है पर वो मेरी कोच हैं टाइप ऑफ, और मेरे नाना जी जो हैं वो तीनों मेरे बहुत अच्छे टाइप ऑफ कोच हैं, अच्छे कोच हैं। तो स्कूल में अगर अजय सर ने नहीं बताया होता कि कंपटीशन है, तो मैं अभी तक यहाँ वर्ल्ड वाले पे नहीं आई पाती। जैसे आपने देखा होगा कि ओलंपिक का, जो ओलंपिक होता रहता है, बाहर होता है, कई बार भारत में हुआ, अलग अलग कॉमनवेल्थ गेम होता है, वहाँ बहुत सारे लड़कियाँ जो है वो गोल्ड मेडल लेके आती हैं, चाहे अवनी लखेड़ा हो, पैरा ओलंपिक में लेके आई।
आपको लगता नहीं कि मुझे भी वहाँ जाना है या क्या करना है? अल्टीमेट गेम क्या है? मतलब आपका जो है गोल क्या है अल्टीमेट? जब से मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू किया है तब से मेरा एक ही विश है कि मैं किसी तरह से ओलंपिक में पहुंच जाऊं, क्योंकि ओलंपिक में जो मैंने लोगों को देखा है, प्राइजेस उनके और उनकी स्माइल उनके होठों पे और ये सब, तब मैंने उनको मतलब इतना उस पे वर्क करना शुरू किया है। और अभी इंटरनेशनल पे पहुंची हूँ तो मैंने सोचा कि और एफर्ट देके अपना तब मैं और करके ओलंपिक में पहुंचा। ओलंपिक में जाना आपका सपना है। जी। एक चीज़ और, जैसे मैंने कहा आपसे कि आप योगा योगा में करते समय बहुत कूल लोगों को दिमाग में रखना पड़ता है, बहुत तनाव नहीं रहना होता, बहुत शांति रहती है। कुछ ऐसा आपने बनाया हो, टिप्स बनाया हो कुछ अभी, जो टिप्स ऐसी टिप्स हो जिसकी वजह से आप किसी को बता दें, बस 5 पॉइंट्स में आप योगा ऐसे कर लें, कुछ है आपके पास ऐसा? मैं बस मुद्रा रखती हूँ जिसमें से जब मैं इस तरह से करती हूँ तब मैं अपना माइंड पूरा मतलब क्लियर कर लेती हूँ। जो चीज़ें होती हैं मेरे दिमाग में चल रही होती हैं इधर से उधर, तो मैं ऐसे करके क्लियर या माइंड करके ऐसे ऐसे बोल के अपने दिमाग में कर लेती हूँ सब सुबह अपना। कहते हैं लोग कि बहुत शांति रहती है, लेकिन कई बार लोग देर से सोए होते हैं, सुबह नहीं उठ पाते हैं, या उठते हैं तो बहुत ही माइंड में उनके पीस नहीं रहती। तो एक बच्चों की बात जो कर रहे हैं, जैसे आपकी उम्र जो बच्चे का कर रहे होंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? कैसे वो अपने आप को पीस ऑफ माइंड ले पाएँ और फिर योगा कर पाएँ? मैंने बोला अभी मुद्रा लगाएं। मुद्रा। मुद्रा और मतलब जब वो सुबह उठें तब वो मुद्रा और बंद लगाने की ज़्यादातर कोशिश करें। बंद लगाएंगे तब आप जब सांस लेंगे बंद लगाते वक्त, तब आपका माइंड थोड़ा कूल होगा। जो आप वो गुस्सा रहते हैं उसमें जब आप बंद लगाओगे तब आपका दिमाग कूल होगा थोड़ा सा। अवारना, आप एक इस इंटरव्यू में आप आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप बताइए कि जो बच्चे, जो लोग आपको देख रहे हों, उनके लिए संदेश क्या है आपका? मैसेज क्या है उनके लिए? कि जब आप योगा करोगे तब आपकी लाइफ मतलब एकदम पीस में रहने लगेगी, एकदम शांत रहेगी लाइफ। तो योग करोगे तो आप फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे, फाइन रहोगे। जो भी आसन आप करोगे उसमें मतलब आप अच्छा फील करोगे कि मतलब मैंने ये आसन अपने एफर्ट से किया है। तो ये हमारे साथ थी आरना सिंह, और इनसे हमने चर्चा किया, इनसे हमने बातचीत की। इन्होंने बताया किस तरीके से एक लंबा सफ़र जो है अभी जारी रहेगा, क्योंकि इन्हें ओलंपिक जाने का सपना है और वहाँ के लिए इन्होंने तैयारी की है। दुबई जा चुकी हैं और यूपी में कई जगहों पे इन्हें अवार्ड मिल चुका है। इनका कहना है कि इनके माता पिता के साथ साथ इनके कुछ कोचेज़ हैं, जो इनके नाना हैं, और इनके 2-3 टीचर्स हैं, जो इनके लिए कोच की भूमिका निभा रहे हैं, और ये यहीं से इनका सफ़र जारी है लगातार। और बहुत दिनों से ये कर रही हैं, 6-7 साल पहले से कर रही हैं, और अभी आगे पूरा इनका प्लान बना हुआ है। तो ये इन्होंने बताया किस तरीके से आरना ने अपने सफ़र को तय किया है, और लगातार उस पे ये मेहनत भी कर रही हैं। तो लगातार उत्तर प्रदेश के इस तरह से तमाम होनहार जो बच्चे हैं, जो होनहार लोग हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए पोल टॉक यूपी लगातार इस तरह की स्टोरियाँ कर रहा है। तो आज बस इतना ही। लगातार दूसरे तीसरे एपिसोड में, दूसरी तीसरी कहानियों में हम किसी और ऐसे शख्स से मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन को बदला है और साथ ही साथ लोगों के जीवन बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आज बस इतना ही। तब तक देखते रहिए पोल टॉक यूपी। धन्यवाद।